सिर्फ सिंगल क्रोशा और पफी स्टिच को यूज़ करके सिर्फ एक ही लाइन के डिज़ाइन को रिपीट करते हुए ये पूरी शॉल बनाई गई है और बिल्कुल ही नया और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये। स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको और भी ज़्यादा आसान करने के लिए सबसे पहले इसका एक पैटर्न मैं आपको पेपर पर समझा दूंगी, इससे डिज़ाइन आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ऊन से आपको बनाकर दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिज़ाइन जो है हमारा वो किस पैटर्न पर चल रहा है, ठीक है। और आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, वीडियो भी आपको बार बार नहीं देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक चेन बनानी है। तो चेन की जगह पर यहाँ पर मैं एक लाइन बना रही हूँ, सीधी लाइन, और ये हमारा बेस है। एक बार का जो डिज़ाइन बनेगा वो 12 के ऊपर बनेगा, 12 चेन पर। तो 12 की मल्टीप्लाई में चेन बनाकर 10 चेन उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम। उसके बाद हम ना फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो के लिए हम यहाँ पर अपना पहला स्टिच बनाएंगे जो कि चेन स्टिच होगा, और ये एक लॉन्ग लूप के साथ में हम बनाएंगे और ये हमारे फर्स्ट रो की हाइट का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टिच हो जाएगा। उसके बाद में हम बनाएंगे पफ स्टिच, और पफ स्टिच हम बनाएंगे 2 इस तरीके से वी शेप में, इस तरीके से। उसके बाद फिर से हम 2 स्टिच बनाएंगे जो कि हमारे चेन वाले स्टिच होंगे, लॉन्ग लूप वाले। और ये इतना डिज़ाइन हमारा 12 चेन के ऊपर बनेगा और ये एक बार का पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पफ स्टिच यहाँ पर आ जाएगा फिर से। उसके बाद में दूसरा वाला पफ स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से। तो ये दूसरा वाला वी शेप में पफ स्टिच आ गया। उसके बाद जैसे हमने इसके आगे ये स्टिच बनाया है चेन वाला, इसको हम इसके आगे रिपीट करेंगे। तो यही पैटर्न पूरे प्रोजेक्ट पर हमें 12-12 चेन के ऊपर रिपीट करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेपर पर 3 बार बनाकर बताया है मैंने, और जो भी प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगी मैं उसमें हम इसको ज़्यादा बार बनाएंगे। एंड हम इसको करेंगे चेन वाले स्टिच के साथ में, जो कि इस तरीके से आधी वी की तरह क्रॉस बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट रो, ठीक है। यही फर्स्ट रो हमें हर एक लाइन में रिपीट करना है, सिर्फ इसकी स्टार्टिंग अलग तरीके से होगी। इस रो के स्टार्टिंग में हमने एक स्टिच बनाया है चेन वाला, और सेकंड रो की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर 2 स्टिच बनाएंगे चेन वाले। तो ये हमारा पहला स्टिच आ जाएगा इस तरीके से। ये हमारे जैसे हमने स्टार्टिंग में ये बनाया था ना, इस तरीके से हाइट यहाँ पर हमारी इस रो की कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में एक स्टिच और हम बनाएंगे इसके ऊपर। तो 2 स्टिच हमें बनाने हैं चेन वाले। उसके बाद एक स्टिच बनाएंगे इसके ऊपर हम पफ वाला, उसको कनेक्ट करेंगे नीचे वाले पफ स्टिच के साथ में, इस तरीके से ट्रायंगल की तरह ये हो जाएगा। पहली लाइन में जो हमने पहला पफ स्टिच बनाया था वो हमारा सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में भी यहाँ पर आ गया है। इसके बाद हम अपना दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे, और जो पहली लाइन के स्टार्टिंग में चेन वाला स्टिच हमने बनाया है वो दूसरी लाइन के स्टार्टिंग में भी यहाँ पर आ गया है। ये वाला स्टिच हमारा यहाँ पर आ गया जो कि सेकंड लाइन को हाइट देगा, ठीक है। इसके बाद हमारे चेन वाले स्टिच बनाने हैं हमें 2 वी शेप में। उसके बाद हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे वी शेप में। उसके बाद फिर से 2 चेन वाले स्टिच बनाएंगे वी शेप में। तो इसी तरीके से हर एक लाइन में यही पैटर्न हमें रिपीट करना है। जैसे हमने फर्स्ट लाइन कंप्लीट की थी एक चेन वाले स्टिच के साथ में, ऐसे ही हम अपनी सेकंड लाइन को भी एक चेन स्टिच के साथ में कंप्लीट कर देंगे। तो ये पैटर्न है हमारे पूरी शॉल का, यही हमें रिपीट करना है। जो मैंने सेकंड लाइन बनाई है ना, 2 चेन स्टिच बनाए हैं और एक पफ स्टिच बनाया है, हर एक लाइन ऐसे ही स्टार्ट होगी। ये देखिए तीसरी लाइन स्टार्ट करेंगे हम। पहले हम यहाँ पर 2 चेन वाले स्टिच बना लेंगे। अभी जब आगे बनाकर बताऊंगी ना मैं, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद में पफ स्टिच बनाकर हम इसको कनेक्ट करेंगे पफ स्टिच के साथ में। तो जैसे सेकंड लाइन को स्टार्ट करके पहला पफ स्टिच बनाया, ऐसे ही हमने थर्ड लाइन को स्टार्ट करके पहला स्टिच बनाया है। तो पहली लाइन का पैटर्न, दूसरी लाइन का पैटर्न, तीसरी लाइन का पैटर्न, हर एक लाइन में हमें यही पैटर्न डालना है। 2 पफ स्टिच, उसके बाद में 2 चेन वाले स्टिच, फिर 2 पफ स्टिच, फिर 2 चेन वाले स्टिच। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल पैटर्न है। जब आप इसको कॉपी पर, नोटबुक पर आप इस तरीके से बना लेंगे ना, तो आप हर एक रो को आसानी से कॉपी में देखकर समझ जाएंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा पैटर्न बनाकर समझाया है। देखिए जैसे थर्ड लाइन स्टार्ट की थी, ऐसे ही हम यहाँ पर फोर्थ लाइन स्टार्ट करेंगे। 2 पफ स्टिच, उसके बाद 2 चेन स्टिच, 2 पफ स्टिच, 2 चेन स्टिच। तो ये पैटर्न ऊपर तक कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। तो 2, 3, 4, 5 जितने भी रो चाहें आप इस तरीके से एक नोटबुक पर पहले बना लीजिएगा। तो जब आप इस प्रोजेक्ट को रेडी करेंगे ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसमें देखकर पता कर लेंगे स्टिचेस कौन से बनाने हैं। इतना ये जो पैटर्न है, इतना ये 6 चेन के ऊपर आता है, और ये हमारा आधा पैटर्न रहता है। इसके बाद में फिर से हम 6 चेन रिपीट करते हैं। तो एक बार का जो ये पैटर्न है ना, ये 12 चेन के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग में 12-12 चेन बनानी है, उसके बाद में 10 चेन इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी आगे ये डिज़ाइन मैं फिर आपको बनाकर बताऊंगी। डिज़ाइन का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरह से आपको इसमें पफ स्टिच की लेस दिखाई देंगी, सीधी पट्टियाँ ऊपर की ओर जाती हुई। तो इस नोटबुक में यहाँ पर टोटल 3 पट्टियाँ बनाई हुई हैं मैंने डिज़ाइन की। ये हमारी पहली पट्टी है,
उसके बाद में ये दूसरी और ये तीसरी। तो जो पैटर्न हम बनाएंगे उसमें थोड़ी ज़्यादा ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कागज़ पर बना हुआ पैटर्न अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यार से कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। आप इस प्रोजेक्ट में कुछ भी बना सकते हैं, शॉल, मफलर या स्टॉल। उसके लिए कितनी कितनी चेन्स चाहिए होंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम मफलर के लिए कितनी चेन लें और स्टॉल के लिए कितनी चेन लें। तो अगर आप इसमें मफलर बनाना चाहते हैं तो टोटल 46 चेन्स आपको लेनी है। अगर आप स्टॉल बनाना चाहते हैं तो 94 चेन पर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको शॉल बनानी है तो 142 चेन यानी 142 चेन इसके लिए आपकी चाहिए होंगी। ठीक है। ऊन जो लेनी है हमें इस शॉल के लिए वो पतली वाली ऊन लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ब्रायलॉन वूल ली हुई है और ये 4 प्लाई की है। बहुत ही लाइट वेट और सॉफ्ट वूल रहती है ये। तो जितना हल्की और बारीक ऊन इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा आपका पैटर्न आएगा। हुक जो मैंने इसके लिए लिया है वो 3.5 mm नंबर की। अगर हम बात करें तो 9 नंबर का क्रोशिया हुक लेना है। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे हम, इसको टाइट करेंगे। अब चेन बनाने स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट चेन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ चेन। तो 6 चेन हमने यहाँ पर टोटल बनाई हैं। इसके ऊपर 6 चेन और हम बनाएंगे तो टोटल 12 चेन हो जाएंगी। तो 12-12 करके हमें चेन बनानी है। उसके बाद आखिर में 10 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, या फिर इसकी जगह पर आप एक लंबी सी चेन बना लीजिए। उसके बाद डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो स्टिच हमने बनाना है, सबसे पहला चेन स्टिच है ये। इसमें हम एक लॉन्ग लूप बनाएंगे। तो ये किस तरीके से बनाना है, जो लूप हमारे क्रोशा में है इसको हम लंबा करेंगे इस तरीके से। अब क्रोशा में ऊन लेकर इस लूप में से निकाल देंगे। अभी जो ऊन ली है हमने इसमें क्रोशा डालेंगे नीचे की तरफ और ऊन को आगे लेकर आएंगे। एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं आपको। लूप को लंबा करने के बाद में इस ऊन को अंगूठे से पकड़ेंगे और फिर लूप में से निकालेंगे। अब जो अंगूठे के नीचे ऊन है इसके नीचे क्रोशा डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे। 2 लूप्स क्रोशा में, दोनों में से ऊन लेकर निकाल देंगे। तो ये एक सिंगल क्रोशा स्टिच यहाँ पर हो गया। ठीक है। नीचे एक लंबी चेन हो गई और एक सिंगल क्रोशा स्टिच। ये वाला स्टिच हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद पफ स्टिच बनाएंगे। इसके लिए एक चेन बनाएंगे, लूप को लंबा करेंगे और अब जो नीचे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है ना, अभी क्रोशिया पर बल लेंगे और इस वाले सिंगल क्रोशिया स्टिच में ये वाली जो एक चेन है इसको स्किप करके नीचे वाले सिंगल क्रोशिया में हम ऊन निकालेंगे। आगे की तरफ बराबर करेंगे लूप्स सारे। फिर से क्रोशिया पर बल लेंगे, एक बार और ऊन लेंगे, एक बार फिर से क्रोशिया पर बल, एक बार और ऊन लेंगे, एक बार और क्रोशिया पर बल लेकर ऊन आगे लाएंगे। तो टोटल 4 बार हमने ऊन को आगे लेकर आए हैं हम। अब इस ऊन को अंगूठे से पकड़ेंगे और सारे लूप्स में से निकाल देंगे। अब अंगूठे से पकड़ी गई ऊन के नीचे क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे। 2 लूप्स हैं, दोनों में से ऊन लेकर निकाल देंगे। तो ये स्टिच हमारा कंप्लीट हो जाता है, पफ स्टिच। अब ये देखिए, ये हमारी पहली चेन ये वाली, उसके बाद में ये दूसरी चेन और ये तीसरी चेन। 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो सिर्फ सिंगल क्रोशिया और पफ स्टिच ही बनाने हैं हमें इस पूरे प्रोजेक्ट में। यहाँ पर हमने एक लंबा चेन वाला स्टिच और एक पफ स्टिच, 2 स्टिच बना दिए हैं। अब एक चेन बनाएंगे, इस लूप को लंबा करेंगे। अब क्रोशिया पर बल लेंगे, सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया है इसमें जो ये स्पेस नज़र आ रहा है इसमें क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे। एक बार हो गया, क्रोशिया पर बल लेंगे, एक बार और लेकर आएंगे, 2 बार हो गए। क्रोशिया पर बल लेंगे, एक बार और, क्रोशिया पर बल लेकर एक बार और। तो टोटल 4 बार हम ऊन को आगे लेकर आए हैं। अब इस ऊन को अंगूठे से पकड़ेंगे और सारे लूप्स में से निकाल देंगे। अब इस ऊन के नीचे क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारे 2 पफ स्टिच यहाँ पर हमने बना दिए हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में हमने एक लूप वाला चेन वाला स्टिच बनाया है, उसके बाद में 2 पफ स्टिच ये वाले यहाँ पर आ गए जो हमने नोटबुक में बनाए हैं। अब हम ये वाले स्टिच बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर चेन वाला स्टिच बनाएंगे। इसके लिए एक चेन बनाएंगे, इस लूप को लंबा करेंगे। अब ऊन को लेकर इस लूप में से निकाल देंगे। अब इस ली गई ऊन को इसके नीचे हम क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे। 2 लूप्स हैं, दोनों में से ऊन लेकर क्रोशिया निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा चेन वाला स्टिच। अब एक पफ स्टिच और एक चेन स्टिच हमने यहाँ पर बनाया है, 2 स्टिच एक के ऊपर एक। अब हम नीचे वाली 5 चेन स्किप करेंगे। 5 चेन स्किप करके छठी चेन में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब ये जो लूप है क्रोशिया में इसको लंबा करेंगे, ऊन लेकर इसमें से निकाल देंगे। अब जो ऊन हमने ली है इसके नीचे क्रोशिया डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक चेन स्टिच और हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक
पफ स्टिच बनाकर उसको कनेक्ट किया, फिर दूसरा पफ स्टिच बनाया, फिर एक चेन स्टिच बनाकर कनेक्ट किया, फिर दूसरा चेन स्टिच बनाया। ठीक है, अब इसके आगे हमारे फिर से 2 पफ स्टिच, 2 चेन स्टिच, 2 पफ स्टिच, 2 चेन स्टिच, इसी तरीके से बनाने हैं। तो ये जो पफ स्टिच है अब इसके आगे हमें बनाना है। तो एक चेन बनाएंगे पहले, अब इस लूप को लंबा करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और एक चेन के नीचे जो सिंगल क्रोशिया स्टिच है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे और अपना पफ स्टिच बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितनी बार ऊन को आगे लेकर आएंगे? 4 बार। आप अगर और मोटा बनाना चाहते हैं तो 5 बार भी ले सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा हल्का चाहिए तो आप 3 बार भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 बार लिए थे और मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप इस पफ स्टिच को अपने हिसाब से मोटा या हल्का कर सकते हैं। ये देखिए 4 बार ले लिया हमने। अब ऊन लेकर निकाल देंगे सब में से। अब इस तरीके से इस स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। तो एक चेन स्टिच और एक पफ स्टिच आ गया यहाँ पर। ठीक है, 2 स्टिच हमारी क्रोशिया में है। अब नीचे वाली 5 चेन स्किप करेंगे, छठी चेन में क्रोशिया डालकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ में हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये चेन स्टिच और एक पफ स्टिच यहाँ पर स्टार्टिंग में पफ स्टिच, उसको कनेक्ट किया, पफ स्टिच बनाया, 2 हो गए। उसके बाद में एक चेन स्टिच बनाकर उसको कनेक्ट किया, दूसरा चेन स्टिच बनाया, ये भी 2 हो गए। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक पफ स्टिच बनाकर कनेक्ट किया है, एक पफ स्टिच और हम बनाएंगे तो फिर से यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें 2-2 स्टिच बनाने हैं और उसको कनेक्ट करते हुए जाना है। ठीक है, अगर हम पफ स्टिच के साथ जहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे उसके बाद में हमें पफ स्टिच बनाना है, और जहाँ पर हम चेन स्टिच के साथ कनेक्ट करेंगे उसके बाद में भी हमें चेन स्टिच ही बनाना है। तो इसी पैटर्न के साथ में ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं हम। ज़्यादातर मैं अपने चैनल पर पूरा प्रोजेक्ट आपको बनाकर दिखाती हूँ कंप्लीट। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं आपको कोई डिज़ाइन बनाकर बताऊँ। तो आज की वीडियो ऐसी ही है, तो मेरी ऐसी वीडियोज़ को भी प्लीज़ आप सपोर्ट किया करें, क्योंकि कभी कभी दिल करता है कि कुछ नए डिज़ाइंस भी मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो मैं आपको यहाँ पर शॉल का जो मेन पैटर्न है वो समझा रही हूँ। इसमें जो दोनों तरफ पल्ले पर बॉर्डर बनाया गया है ना, उस टाइप का बॉर्डर पहले मैं एक बेबी ड्रेस में बनाकर बता चुकी हूँ। तो उस डिज़ाइन को देखकर आप इसमें दोनों साइड का पल्ले वाला बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो ऊपर कोने में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो बेबी ड्रेस का वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में उसका कार्ड लगा दूंगी मैं, उस पर क्लिक करके भी आप उस बेबी ड्रेस में देखकर वो डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर सा डिज़ाइन है वो। 3 लेयर वाली फ्रॉक मैंने बनाई थी, तो उसमें से एक लेयर का जो डिज़ाइन है वो आप इसमें दोनों साइड में पल्लू में बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आप बनाना चाहें, शॉल या स्टॉल या मफलर, तो वो डिज़ाइन आप इसके ऊपर अटैच करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग इसकी अच्छी आ जाएगी। कोई भी दिक्कत आए इसको बनाने में, कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आपके मन में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करके बता देती हूँ मैं क्या करना है। तो यहाँ पर ये लाइन मेरी यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। मेरे ख्याल में इसमें 4 डिज़ाइंस बनेंगे हमारे पफ स्टिच वाले। ठीक है, तो इस लाइन को कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, जैसा पैटर्न हमने नोटबुक में बनाया हुआ है वैसे ही पैटर्न हमने यहाँ पर बना दिया है। स्टार्टिंग में एक चेन स्टिच के बाद में हमने यहाँ पर 2 पफ स्टिच बनाए, जिसमें एक हमने बीच में कनेक्ट किया। उसके बाद में 2 हमने चेन वाले स्टिच बनाए हैं, लॉन्ग लूप वाले। ठीक है, ये वाले पफ स्टिच, उसके बाद में ये वाले चेन स्टिच, उसके बाद में ये वाले पफ स्टिच, उसके बाद ये वाले चेन स्टिच, उसके बाद पफ स्टिच, उसके बाद चेन स्टिच। तो कॉपी में मैंने 3 बनाए हुए हैं, यहाँ पर मेरे पास 4 आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने अंदाजे से चेन बनाई थी, तो कुछ चेन मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा रह जाती हैं। ठीक है, आखिरी स्टिच जो बनाया है मैंने, ये चेन वाला स्टिच बनाया है, ये वाला स्टिच, इसके साथ में मैंने इसको कनेक्ट करके इस फर्स्ट लाइन को कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में हम अपनी सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड लाइन में भी हमें ये जो 2 पफ स्टिच हमने बनाए हैं ना स्टार्टिंग में, ये 2 पफ स्टिच हम सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर 2 चेन वाले स्टिच बनाएंगे। तो ये जो इस टाइम मेरे हाथ में प्रोजेक्ट है ना, ये मफलर की चौड़ाई के लिए काफ़ी है, तकरीबन 11 इंच लंबा है ये। और जो ये एक्स्ट्रा चेन बची है ना, इसको हम बाद में कट करके खोल देंगे। ठीक है, तो जो अगर आप लंबी चेन के साथ में काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप पैटर्न डाल लीजिए, उसके बाद में जो चेन एक्स्ट्रा रहती है उसको आप खोल कर कट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो इसमें फिर आपको 12 के मल्टीपल का हिसाब लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ से सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें स्टार्टिंग में 2 चेन वाले स्टिच बनाने हैं और एक पफ स्टिच बनाना है, और फिर उसको कनेक्ट करना है। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, एक चेन बनाएंगे, लूप को लंबा करेंगे, अब इस ऊन को लेकर इसमें से निकाल देंगे। अब एक सिंगल क्रोशा बनाकर ये स्टिच कंप्लीट करेंगे। तो ये एक चेन स्टिच हो गया, और ये चेन स्टिच जो है ना, जैसे स्टार्टिंग में हमने ये वाला एक चेन स्टिच बनाया है, ये हाइट देगा, ऐसे ही ये हमारी फर्स्ट लाइन के रो की हाइट को कंप्लीट करेगा। अब सेकंड लाइन के लिए एक चेन वाले स्टिच बनाएंगे हम यहाँ पर, और ये हमारी सेकंड लाइन को हाइट देगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे।
तो चेन छोड़कर जो नीचे सिंगल क्रोशिया है इसमें हम अपना पफी स्टिच बना लेंगे, जिसमें 4 बार हम अपने लूप्स को आगे लेकर आएंगे। ये हो गया। अब हम इस स्टिच को कंप्लीट करेंगे। आप देखिए 2 चेन स्टिच और 1 पफी स्टिच बनाए हैं। अब इस प्रोजेक्ट को हम पलटेंगे। तो जैसे फर्स्ट लाइन हमने राइट साइड से लेफ्ट की तरफ बनाई थी, ऐसे ही हम इसको भी बनाएंगे। पफी स्टिच बनाने के बाद में इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ना, इसमें जो ये पफी स्टिच है, इसमें यहाँ पर इसको हम कनेक्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ में। तो इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और जो पफी स्टिच की चेन है जिसमें हमने ऑलरेडी पफी स्टिच बनाया है, ये सिंगल क्रोशिया की चेन है, इसमें ही हम एक सिंगल क्रोशिया बनाकर इस पफी स्टिच को कनेक्ट कर देंगे। ये इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए 2 चेन स्टिच, उसके बाद में पफी स्टिच बनाया हमने, उसको हमने पफी स्टिच के साथ में ही कनेक्ट कर दिया है। तो ये एक पफी स्टिच हो गया सेकंड लाइन का। एक और बनाएंगे, इसके लिए एक चेन बनाएंगे, लूप को लंबा करेंगे और जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है ना नीचे पफी स्टिच को कनेक्ट करने के लिए, इसी सिंगल क्रोशिया में हम यहाँ पर अपना दूसरा वाला पफी स्टिच बनाएंगे। तो इसके लिए 4 लूप्स लेंगे क्रोशिया में यार्न ओवर करते हुए और इस स्टिच को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे 2 पफी स्टिच हो गए, जैसे हमने फर्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में बनाए थे ऐसे ही हमने यहाँ पर सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में बना दिए हैं। अब हमें 2 चेन स्टिच बनाने हैं, जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे पहली वाली लाइन के बाद में, ठीक है। तो एक बार 2 पफी स्टिच, एक बार 2 चेन स्टिच, यही पैटर्न है हमारा। एक चेन बनाएंगे, लूप को लंबा करेंगे और अपना चेन स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे। आगे जो हमारा पफी स्टिच बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके से, ये पफी स्टिच और ये पफी स्टिच जैसे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में जॉइन किया था, ऐसे ही हम इस साइड पर सिंगल क्रोशिया में इसको जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ ही। तो अभी हमने यहाँ पर चेन स्टिच बनाया, अब हम यहाँ पर फिर से चेन स्टिच ही बनाएंगे। एक चेन बनाकर लूप को लंबा करेंगे और चेन स्टिच कंप्लीट करेंगे। 2 चेन स्टिच कंप्लीट हो गए हमारे, ये देखिए इस तरीके से वी शेप में। अब इसके आगे हम पफी स्टिच बनाएंगे, तो एक चेन बनाएंगे और चेन के नीचे वाले सिंगल क्रोशिया स्टिच में हम एक पफी स्टिच बनाएंगे यहाँ पर। तो 2 ही हमें हर बार पफी स्टिच बनाने हैं, 2 ही चेन स्टिच बनाने हैं। 2 में से हर पहला बनाने के बाद में हम उसको कनेक्ट करेंगे पहले। तो ये 2 स्टिच हो गए, एक चेन स्टिच और ये पफी स्टिच, इसको हम आगे वाले पफी स्टिच के सिंगल क्रोशिया स्टिच में कनेक्ट कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ ही। ये हमारा सिंगल क्रोशिया स्टिच है, इसमें हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो अभी हमने सिंगल क्रोशिया से पहले पफी स्टिच बनाया, अब इसके आगे हम पफी स्टिच ही बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी 2 चेन स्टिच स्टार्टिंग में, उसके बाद में 2 पफी स्टिच, फिर 2 चेन स्टिच, उसके बाद में आगे हमने एक पफी स्टिच बना दिया है। अब इसके आगे हम एक पफी स्टिच और बनाएंगे, फिर उसके आगे 2 चेन स्टिच, 2 पफी स्टिच। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो आपको याद हो जाएगा ये डिज़ाइन, हाथ पर इतनी आसानी से बैठ जाता है कि कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको बनाने में। जब आप बनाएंगे तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो इसके आगे पफी स्टिच बनाना है हमें, और जैसे हमने अपनी फर्स्ट लाइन कंप्लीट की थी, ऐसे ही हम एक चेन स्टिच के साथ में इस सेकंड लाइन को भी एंड में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद थर्ड लाइन स्टार्ट करेंगे। तो ये लाइन कंप्लीट करके आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सेकंड लाइन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और आखिरी चेन स्टिच मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। सारे वी शेप में हमारे पफी स्टिच और चेन स्टिच हमने बना लिए हैं 2-2 करके। अब जैसे हमने फर्स्ट लाइन कंप्लीट की थी, ऐसे ही एक चेन स्टिच के साथ में बिल्कुल आखिर में जाकर हम इसको कनेक्ट करेंगे पफी स्टिच के टॉप पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पफी स्टिच बना हुआ है हमारा, इसमें जो सिंगल क्रोशिया जिसमें हमने पफी स्टिच बनाया है, उसी सिंगल क्रोशिया में हम इस लाइन को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये होल दिख रहा है आपको, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये सेकंड लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब जैसे हमने यहाँ पर हाइट दी है चेन स्टिच के साथ में, ऐसे ही हम अपनी थर्ड लाइन स्टार्ट करने के लिए पहले इसको हाइट देंगे। तो पहला स्टिच जो है हमारा वो सेकंड लाइन को हाइट देगा और दूसरा चेन स्टिच थर्ड लाइन को हाइट देगा। तो 2 चेन स्टिच ये वाले हमें यहाँ पर बनाने हैं थर्ड लाइन के स्टार्टिंग में। सेम जैसे हमने सेकंड लाइन स्टार्ट की थी और पफी स्टिच के साथ कनेक्ट किया था, ऐसे ही हम अपनी थर्ड लाइन को भी स्टार्ट करेंगे। तो यही सेकंड लाइन वाला पैटर्न रिपीट करते हुए हमें हर एक लाइन बनानी है। थर्ड लाइन, उसके बाद फोर्थ लाइन सेम पैटर्न के साथ, उसके बाद फिफ्थ लाइन सेम पैटर्न के साथ में। तो हर एक लाइन इसी तरीके से जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न ऊपर तक बनता चला जाएगा। हर एक लाइन जो भी आप देखेंगे ना, स्टार्टिंग में हर लाइन के स्टार्टिंग में 2 चेन स्टिच और एक पफी स्टिच, 10वीं लाइन, 12वीं लाइन, 13वीं लाइन ऐसे ही स्टार्ट होगी और ऐसे ही एक चेन स्टिच के साथ में कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर ये सेकंड लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने चेन स्टिच कनेक्ट करके। अब यहाँ पर हम एक चेन स्टिच ही बनाएंगे।
ये हमारी दूसरी लाइन को हाइट देगा। उसके बाद में एक चेन स्टिच और बनाएंगे, ये हमारी थर्ड लाइन को हाइट देगा। अब इसके बाद हम अपना पफ स्टिच बनाएंगे। इसके लिए एक चेन बनाएंगे और इसके ऊपर पफ स्टिच बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखा ना आपने, सेम वही पैटर्न आ गया जो हमने सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में बनाया था। ठीक है, 2 चेन स्टिच और एक ये पफ स्टिच। पफ स्टिच को बनाकर हम कनेक्ट करेंगे। तो ये पफ स्टिच हमारा सिंगल क्रोशिया के साथ में हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको कनेक्ट करेंगे। तो इस पीस को पहले हम टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फिर से रो हमारी राइट हैंड साइड पर आ गई है। और अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एक चेन स्टिच है और एक पफ स्टिच है। तो अब जो पफ स्टिच वाला सिंगल क्रोशिया स्टिच है ना, इसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ही अटैच कर देंगे यहाँ पर। तो हर बार पफ स्टिच को पफ स्टिच के साथ ही जॉइंट करना है आपको, इस तरह से। अब इसके बाद में हम अपना दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे थर्ड लाइन का सिंगल क्रोशिया में। ठीक है, ये सिंगल क्रोशिया बनाया है अभी हमने, इसी में हम अपना सेकंड पफ स्टिच बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक अच्छे से आपको मैं समझा पाई हूँ किस तरीके से पैटर्न बनेगा। बुक पर भी मैंने कोशिश की है और यहाँ पर मैं आपको बनाकर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए 2 पफ स्टिच हो गए। इसके बाद में 2 चेन स्टिच बनाने हैं, तो एक हम यहीं पर बना लेंगे और इसको बनाकर हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा बनाएंगे। तो ये देखिए ये पफ स्टिच है जिस सिंगल क्रोशिया में ये बना हुआ है, इसी सिंगल क्रोशिया स्टिच में हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब हमने एक चेन स्टिच बना लिया है, एक हम आगे बनाएंगे इस तरह से। तो 2-2 करके स्टिच हमें कंप्लीट करने हैं। ये हो गए। इसको अब इसके ऊपर हम एक पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच बनाने के बाद में फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो जब आप नोटबुक पर अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा ये डिज़ाइन बनाने में। तो पहले आप भी मेरी तरह नोटबुक पर ही ये डिज़ाइन बना लीजिएगा, उसके बाद में फिर आप देख देख कर बना सकते हैं। वैसे तो आपको याद हो जाएगा, तो अपना आप ही ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। एक ही लाइन का डिज़ाइन है, एक ही लाइन बार बार रिपीट करनी है और इसके अलावा कुछ नया नहीं करना है। ये देखिए पफ स्टिच बना दिया। अब इसको हम आगे वाले पफ स्टिच के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से अभी इसको थोड़ा सा पैटर्न को और बड़ा करके किस तरीके से दिखाई देगा ये वो आगे दिखाती हूँ मैं। थोड़ा सा डिज़ाइन जब हम बनाते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है। जब एक डिज़ाइन पूरा काफ़ी सारा बन जाता है ना, तब वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियरली विजिबल होता है, जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं। तो आप भी बनाइएगा इसको, इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शॉल आपका बनकर रेडी होगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा पैटर्न को करके दिखाती हूँ मैं आगे आपको। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये पैटर्न मैंने यहाँ पर रेडी किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं पफ स्टिच वाली जो लाइन है ये अलग से नज़र आ रही है और चेन स्टिच वाली जो लाइन है ये अलग से नज़र आ रही है। लेकिन जब ये शॉल कंप्लीट होकर डाली जाएगी ना, पहनी जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये पैटर्न उभर कर दिखाई देगा। यहाँ पर जो मैंने चेन्स बनाई थी वो थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, तो यहाँ पर मेरा हाफ डिज़ाइन ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इसको बाद में फिर मैंने कट कर दिया था। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं पहले अपना प्रोजेक्ट बनाकर देखूँ, जब वो अच्छा बनता है तभी मैं आपको उसके साथ में आपके साथ में उसको शेयर करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 डिज़ाइन हमारे पफ स्टिच वाले बने हुए हैं और मफलर बनाने के लिए इतनी चौड़ाई काफ़ी है। स्टॉल बनाने के लिए आपको 8 पट्टियाँ चाहिए होंगी और शॉल की लंबाई के लिए आपको 12 लेस इसमें बनानी है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ भी दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, या आपको मेरे सिखाने बताने में कोई कमी लगी है तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर मुझे बताएं, ताकि एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ में एक अच्छी कंप्लीट वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देखी है, तो चैनल पर विजिट ज़रूर करें, मेरा बाकी काम ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आपको मेरा काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और खूबसूरत प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।